जब कुछ मीठा बनाना हो जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार इस तरह से इस मिठाई को बना लिया, तो आप इसे बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और इस मिठाई को हम नारियल से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है और 2 कप मैं नारियल का बुरादा कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस इसे लगातार इसी तरह से थोड़ी देर के लिए भूनना है। और यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को भी बिल्कुल लो ही रखा है और इस तरह से नारियल के बुरादे को थोड़ा-सा भूनकर इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे, तो जो मिठाई बनकर तैयार होगी वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हमने नारियल को भी भून लिया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1.5 कप दूध डाल रही हूँ और ये हमने उबला हुआ दूध लिया है जिसको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था। अब हम इसको भी अच्छे से नारियल में मिक्स कर लेंगे। और अगर आप बिगनर हैं, पहली बार इस मिठाई को बना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मिठाई को बनाएंगे, तो जो मिठाई बनकर तैयार होगी वो एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब जो दूध, नारियल है अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मीठा डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है, इसको भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। और जो ये मीठा है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 1/4 कप चीनी और डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हमें जब तक मिक्स करना है जब तक जो चीनी हमने डाली है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ना कोई हमें चाशनी बनानी है, ना ही हमें मावा का यूज़ करना है। बस कुछ ही सामान से ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें आधा कप यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हमें बिना रुके चम्मच को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जैसे ही हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो जो ये मिक्सचर है कढ़ाई में चिपकने लगता है। और इसको जब तक हमें मिक्स करते रहना है, एक तो इसके लम्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए और ये एक तरफ इकट्ठा ना होने लग जाए। और इसी तरह से हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे। और जो हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे उसमें बिल्कुल भी हम बाहर के कलर का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से उनको बनाकर तैयार करेंगे। और अब आप देख सकते हैं जो ये मिक्सचर है इसने पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। और अगर आप इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद करते तो इसको हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर कलर देने के लिए मैंने बीट रूट लिया है और आधा बीट रूट को ग्रेट कर दिया था और इस तरह उसका जूस निकाल कर तैयार कर लेंगे और इसे मिक्सचर में डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पर जो लड्डू का कलर है लाइट पिंक रखना है, तो मैंने इसमें हल्का सा कलर डाल दिया है। और अगर आप इसका कलर थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर और भी डाल सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक फिर से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इस मिठाई को गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे 8 से 10 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और अगर आप इसे सर्दी में बना रहे हैं तो आप इसको बाहर ही रख सकते हैं। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और अगर आप इस मिक्सचर की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी घी लगे बर्तन में डालकर सेट कर दीजिए और इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया सी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। पर मुझे इसके लड्डू बनाने हैं तो मैंने इसको शेप देने के लिए एक कटोरी ले ली है, जिससे कि जो सभी लड्डू हैं एक ही शेप में बनकर तैयार होंगे। और हमने यहाँ पर पिंक लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप इसको ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो आप 7 से 8 पालक के पत्ते लेकर उनका जूस निकाल कर उसको मिक्सचर में मिला दीजिए, तो आपके ग्रीन कलर के नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं।
और इसको और सुंदर बनाने के लिए चारों तरफ से नारियल के बुरादे में कोट भी कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर में रखे सामान से ही आप इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस पूरे मिक्सचर से हमने 17 से 18 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं और अब आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और लड्डू बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।